आगे का जो टॉपिक है हम लोग को इंटीग्रेशन में त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करके त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हम लोग 11वीं क्लास में जो फार्मूला पढ़े हैं उसी का यूज करके हम लोग को क्या करना है तो सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज करेंगे तभी जाकर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर का 1 नंबर। 7 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। हमको पता है कि ऑब्वियसली जो दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हमको कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला में परिवर्तन करना पड़ता है। उसको हम कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला में परिवर्तन करके तब उसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, हमको पता है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो जो स्क्वायर है उस टर्म को हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। जो स्क्वायर है उस टर्म को हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं। तो ये स्क्वायर का टर्म कैसे हटेगा, तो अब हम लोग को त्रिकोणमितीय फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके हम इस सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मूला का। फार्मूला का यहाँ पे फार्मूला जब भी लिखवाएंगे सब लिखते चलना, इससे पहले से भी आप लोगों को पता होगा फार्मूला, फिर भी हम यहाँ पर लिखवाते चलते हैं। सबसे पहले तो cos 2 थीटा का फार्मूला के बारे में आप लोग को जानकारी होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, दो तीन इसका फार्मूला होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये तो होता ही है, बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी इसका फार्मूला होता है। तो ये अलग अलग 3 प्रकार का फार्मूला देता है cos 2 थीटा का, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हमको यहाँ से चाहिए क्या, cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो वो किस प्रकार से निकलेगा हम लोग समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको इसमें cos स्क्वायर थीटा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं cos 2 थीटा के टर्म में, इसलिए स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर हटाएंगे तो इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसी से हम लोग, ये माइनस में जो 1 है इधर अगर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम चाहेंगे तो 2 को भी इधर भेज सकते हैं, और 2 को इधर भेजेंगे तो 1 बाई cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हम लोग का cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 कर देंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 कर देंगे। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सब के सब फार्मूला ही था, लेकिन अब यहाँ पर ये हम निकाल लिए कि cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2। तो अब इंटीग्रेशन का जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसके जगह पर लिखाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या है, x है, तो cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले दो नीचे में गुणांक है, 2 को बाहर कर लो इंटीग्रेशन से। तो 2 को बाहर कर लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। अब ये सबका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ cos के अंदर ये रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं 1/2। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए कि 1 का क्या होता है, x हो जाता है। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। लेकिन x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x लिखाएगा। और जो x का गुणांक होता है उसे क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं तो इसका अगर आंसर का बात करते हैं तो यहाँ से ये निकल के आया cos 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 2 से 1/2 से गुना कर दो समीकरण में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो 1/2 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा x/2 प्लस में साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करना होगा, जो भी अगर फार्मूला के टर्म में, इंटीग्रेशन के फार्मूला के टर्म में नहीं है तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इंटीग्रेशन के फार्मूला में। इसी बात को ध्यान में सभी को रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर का। सेकेंड, ये भी कॉस और साइन और कॉस गुना में दिया हुआ है और इसके लिए कोई इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है। साइन और कॉस गुना में दिया हुआ है और इसके लिए कोई भी इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले हम त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करेंगे। त्रिकोणमितीय कौन सा फार्मूला यूज होगा? एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यही त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी का। ठीक, तो अगर इस फार्मूला का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए की जगह है 2x और बी की जगह है 3x। तो अगर ये फार्मूला यूज करते हैं, अभी हम त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज करें, इंटीग्रेशन का फार्मूला कोई भी यूज नहीं कर देता, क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर 2x प्लस 3x, चलिए अभी शुरुआत है तो लिख देते हैं पूरा 2x प्लस 3x, फिर प्लस साइन 2x माइनस 3x, ये कंप्लीट फार्मूला हो गया इंटू dx। 1/2 गुणांक है, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। उसके बाद बचेगा यहाँ पे साइन 2x और 3x मिलकर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा साइन 2x में से 3x घटेगा माइनस x हो जाएगा इंटू dx। हम ये चीज़ जानते हैं कि जब साइन के एंगल में थीटा रहता है तो उसको बाहर में लिख सकते हैं, उसको बाहर में लेके आ सकते हैं। तो अगला स्टेप जो होगा साइन 5x, ये बाहर में आ जाएगा माइनस साइन x इंटू डी। अब ये दोनों का एंगल क्या है, रैखिक के रूप में है, तो आसानी से अब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो माइनस कॉस एंगल क्या है 5x है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5 है, तो 5 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन का भी इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x होगा, और यहाँ पर सिंपल सिर्फ x है तो यही आंसर इसका हो जाएगा, इसमें कोई भी गुणांक वगैरह है नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/2 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस x प्लस c। ये 1/2 से गुना कर देते हैं, तो 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस कॉस 5x, अनुना कितना हो जाएगा 10 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करके सबसे पहले ऐसा फॉर्म पे ला लेंगे जिससे क्या हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का तीसरा नंबर। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो साइन क्यू एक्स का। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला साइन क्यू का नहीं, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर जो याद किए होंगे फार्मूला, तो सबसे पहले आपका फार्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। या क्यू पावर है तो कभी भी इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। तो साइन थ्री एक्स का फार्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स।
तो यही साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से कॉस वाला भी याद रख सकते हैं। सॉरी, कॉस, अगर कॉस वाला का बात करेंगे तो कॉस थ्री थीटा का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो कॉस थ्री एक्स बराबर क्या होता है, तो फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स होता है। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए सबसे पहले। अब यहाँ पर हमको किसका मान चाहिए, साइन क्यू एक्स का मान चाहिए, मतलब इसका मान चाहिए। तो इसका मान यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ देख सकते हैं ये पूरा टर्म इधर माइनस में, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके भेजेंगे। इसी को यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन फोर साइन क्यू एक्स बराबर थ्री साइन एक्स, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में साइन थ्री एक्स। ये दोनों को दोनों रैखिक बहुपद में तो आसानी से इसमें लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो। फोर इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है साइन क्यू थीटा का, जिससे साइन का एंगल किस रूप में चेंज हो जा रहा है, रैखिक के रूप में चेंज हो जा रहा है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इस साइन क्यू के जगह लिख लेना है साइन थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू डी एक्स। सबसे पहले ये जो फोर गुणांक है नीचे में, तो वन बाई फोर कॉमन कर लो, बाहर कर लो, कॉमन क्या कर लो, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। हमको पता है कि प्लस में या माइनस में जब भी रहता है तो उसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वन बाई फोर ब्रैकेट यूज कर लो, यहाँ पर तीन गुणांक है तो ऐसे ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स है, एंगल यहाँ पर क्या है थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स लिखाएगा, यहाँ एक्स का गुणांक तीन है, तीन से भाग करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का नियम हम बताए थे कि रैखिक बहुपद रहेगा, जो एक्स का गुणांक रहेगा उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, अंदर वाला को सिंप्लीफाई करते तो माइनस थ्री कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी। अब ये गुना कर लेते हैं वन बाई फोर से, तो आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर कॉस एक्स प्लस यहाँ पर भी फोर से गुना होगा तो नीचे में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो कॉस थ्री एक्स बटे 12 प्लस सी हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको, जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लिए, इसको एक और तरीका होता है, प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किससे, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब देखो, लेकिन उसमें प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में कुछ और आएगा। इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पे कॉस जो थ्री एक्स आया हुआ है, ये कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज करके इसको हम लोग हटा सकते हैं, तब आंसर सेम ला सकते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे और आसानी से बना सकते थे, तो ये दोनों विधि अपनाना है। कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्टिव दे देता है तो और हिसाब से काम करना है, इसलिए कि इंटीग्रेशन करते टाइम लास्ट में आंसर हो सकता है कि मिस मैच करे, कोई मैच ना करे। हो सकता है कि हम लोग जब उसको आंसर से मिलाए तो हो सकता है आंसर ना मिले, तो तरीका अलग हो सकता है जिसके कारण आंसर मैच नहीं करता है, या लास्ट में जाकर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला भी सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को 7 का 3 नंबर जो क्वेश्चन था अलग मेथड से बनाते हैं, मेथड 2 कर देते हैं, इंटीग्रेशन जो करना था साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का करना था। इसका एक तरीका है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या है कि हम इसको साइन में न रख के इसको क्या करें, कॉस में बदल दे। किस में बदल दे, कॉस में बदल दे। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस। यहाँ पर अब दो पद बन गया था इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है, और साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आसान हो गया, ये जो कॉस एक्स है इसको टी प्रतिस्थापित कर दो,
तो कॉस इसको टी प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है या माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें। इसलिए अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कर देंगे, कॉस एक्स को टी प्रतिस्थापित करेंगे, टी प्रतिस्थापित करने पर जब टी प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। टी के सापेक्ष ले डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा और टी के सापेक्ष डी का डेरिवेटिव कितना हो जाता है वह। यहाँ से बात करते हैं कि माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी का हाफ चला जाएगा इधर, यहाँ पर माइनस आएगा नहीं है तो माइनस साइन को उस तरफ भेज देते हैं, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिखना है, टी लिखना है, स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखना है। तो इधर माइनस में ब्रैकेट लगा के लिखो तो पता चलेगा कि इसमें से माइनस कर रहे हैं। अब ये माइनस जो साइन है ये इसमें इस पद में गुना कर दो, माइनस साइन हटाने के लिए। तो अगर गुना करेंगे तब माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को बाद में इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला पता है, यहाँ पर टी स्क्वायर तो घात वाला फार्मूला यूज होगा। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करने जाए तो ये दोनों साइन हट जाएगा, तो घात वाला फार्मूला यूज होगा तो टी के घात कितना एक्स बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है एक्स हो जाता है, टी के रिस्पेक्ट में करें तो टी हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। टी अब किसको माने तो उसके जगह पर रख देते हैं, टी माने थे कॉस को, तो कॉस क्यू एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में सी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पिछले बार जो अभी हम सॉल्व किए थे उसमें cos 3x आया था, तो उसको चेंज करना पड़ेगा इस रूप में, cos 3x का फॉर्मूला है, तब जाके सेम आंसर दोनों का मैच कर जाएगा। चलिए तो अगला, अब इसके बाद हम लोग को प्रश्नावली का क्वेश्चन करना है। सब जितना भी इसमें क्वेश्चन करना है सब में त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है। जो आसान लगे तो दो विधि से कर सकते हैं, उसको हम लोग 2 विधि से भी कर लिया करेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 7.3 पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3। तो 1 से 22 तक का सबका हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये एंगल को छोड़ते हैं, एंगल रैखिक बहुपद में है, इसको कोई कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। पहले यहाँ साइन का स्क्वायर तो ये हटाना है। इसके पहले जो एग्जांपल में हम लोग किए थे वहाँ पे कॉस का स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है, साइन का स्क्वायर है। तो कॉस के स्क्वायर के लिए कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला, यहाँ पर भी कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला यूज होगा, इसलिए कि इसमें भी साइन इसी में आता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इसी में आता है। हमको यहाँ से इसका मान निकालना है। ये इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस 2 थीटा प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, और ये 2 इधर गुना में है तो चला जाएगा भाग में। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया। रैखिक रूप में इसको चेंज कर देना है एंगल को हमेशा, तभी जाके हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं, इसीलिए इसको रैखिक रूप में चेंज करते हैं। अब यही फार्मूला हम लोग को क्या करना है, यूज करना है, जो नीचे में हम लाए। एंगल पर ध्यान देना है, जो एंगल इसमें दिया हुआ है वही एंगल यूज करना है। अब ये 1 माइनस कॉस तो बनेगा, अब यहाँ पर 2 थीटा भी है तो 2 थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पूरा 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर पूरा लिखाएगा 2x प्लस 5 लिखाएगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस, ये एंगल को गुना करो तो 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, इतना आ जाएगा इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको पता है
अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करने जा रहे हैं तो 1 का x हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन एंगल यहाँ पर 4x प्लस 10 है तो 4x प्लस 10 लिखाएगा। ये रैखिक रूप में है तो जो x का गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये 1/2 जो बाहर में आप गुना कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई ये 4 गुना के 8 हो जाएगा प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम अभी नहीं बता रहे, इसलिए कभी थोड़ा देर पहले ही फार्मूला एक बताए थे, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला बताए थे, 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वही फार्मूला यूज करके इसको बनाना है, सेम टू सेम है, इसलिए अभी नहीं बता रहे। 3 नंबर में 3 नंबर को सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जितना फार्मूला याद रहेगा उतना अच्छा होगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। अब देखो यहाँ पे 3 दे दिया है गुना में, अगर यहाँ से 2 रहता तो हम फार्मूला यूज कर देते। तो सबसे पहले हम 2 के लिए फार्मूला यूज करेंगे, पहले ये दोनों के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या यूज करना है, तो cos a इंटू कॉस बी का, तो cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला का बात करते हैं तो 1/2 cos x प्लस a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही फार्मूला यूज करना है cos a इंटू cos b का, ठीक है। तो ये फार्मूला पहले ये दोनों के लिए यूज करेंगे, a की जगह है यहाँ पर 2x, b की जगह है यहाँ पे 4x। जब फार्मूला यूज करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू कॉस, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ कर लिख देना है, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x प्लस कॉस a माइनस बी मतलब 2x माइनस 4x कितना बचेगा, माइनस 2x। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, cos 6x इंटू dx। अब अगर बात करते हैं 1/2, पहले अंदर वाला को सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 6x, और ये cos का एंगल में माइनस रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं, माइनस साइन नहीं रहता है, ठीक, उसको हटा देते हैं, cos 6x इंटू dx। पहले तो 1/2 को यहाँ से बाहर कर लेंगे, cos 6x जो है दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो 1/2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे cos 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें इससे गुना होगा। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो 2 बार भी लिख सकते, दोनों में से किसी भी तरीका से बना सकते हैं, तो स्क्वायर नहीं लिखे या गुना में इसको 2 बार लिख लेते हैं, फिर वही फार्मूला जो ऊपर में है वही फार्मूला यूज कर लेना है, cos 6x प्लस दूसरा होगा cos 6x इंटू cos 2x, ये गुना करके आ गया, तो फिर से इसके लिए भी फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, इसके लिए भी ये फार्मूला यूज करेंगे, तो दोनों के लिए यूज करेंगे जब फार्मूला, तो 1/2, इसमें भी 1/2 आएगा, जब इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ पे cos
ए प्लस बी, यही होगा ना। तो कॉस ए प्लस बी तो जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी। जब कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 6 में से 6x में से 6x घटेगा तो कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिख लेंगे। इसके बाद फिर प्लस 1/2 इसमें भी यूज करेंगे तो कॉस ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना 8x हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी तो 6 में से 2 घट जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो इंटू dx। यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो दोनों में से कॉमन होकर बाहर 1/2 आ जाएगा, तो बाहर 1/4 बन जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा cos 12x, ये तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में वहाँ पे क्या बचा cos 8x प्लस cos 4x इंटू dx। अब सभी का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन, तो पहले ये साइन हो जाएगा, साइन 12x, और जो x का गुणांक होगा उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x हो जाएगा, और cos का फिर यहाँ पे साइन 8x हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 8 है, तो 8 से भाग हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4 है, तो 4 से भाग हो जाएगा। अब प्लस में क्या ऐड होगा, c ऐड हो जाएगा। अगर बाहर वाला 1/4 से गुना कर देते हैं, इसको पहले सब साइन वाला को पहले लिख देते हैं, इसमें गुना होगा तो साइन 12x 12 से गुना होगा 4 में, 12 चौक 48 हो जाएगा। इसमें पहले इसको लिखते हैं, तो साइन 8x और 8 में 4 से गुना होगा तो ये 32 हो जाएगा, साइन 4x 4 में 4 से गुना होगा 16 हो जाएगा, और एक्स वाला को लास्ट में लिखते हैं तो इसके नीचे 4 आ जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से सभी को रैखिक बहुपद में चेंज करके बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम होमवर्क के रूप में सबसे पहले तो ये 2 नंबर बनाना है आप लोग को, 2 नंबर के बाद ये 3 नंबर बता देते, सेम वैसे 6 नंबर बनाना है। 3 नंबर जैसे बताया गया, 6 नंबर यहाँ पर साइन का फार्मूला लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला। 3 नंबर जैसे बताया वैसे 6 नंबर। 2 नंबर एग्जाम्पल में बताया था इस प्रकार का, तो बनाना है। यहाँ पे साइन क्यू है, साइन क्यू एक्स की जगह सिर्फ 2x + 1 है, और कुछ अंतर नहीं है। साइन क्यू का फार्मूला फिर से यूज करके इसको बना सकते, ट्राई कर सकते, बने या नहीं बने। 6 नंबर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो है नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हैं 7 नंबर। 5 नंबर तो यहाँ पर नहीं बनेगा, छोड़ देना है, हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 7 नंबर बन जाएगा, इसलिए साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला भी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल में ही बताए थे, तो ये सॉल्व कर सकते थे। जो लगेगी सॉल्व कर सकते हैं उसको बनाना है, बाकी तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।